यादव ने 3 मार्च को विधानसभा में कहा कि उनके सभी भाई बहन सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। अब इस बात पर बहस छिड़ गई है कि तेजस्वी अपनी पढ़ाई को लेकर सच बोल रहे हैं या झूठ। तेजस्वी की पढ़ाई का सच क्या है? सच में सरकारी स्कूल में ली है शिक्षा या प्राइवेट स्कूल के पढ़े हुए हैं तेजस्वी? वैसे तो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के बेटों की शिक्षा दीक्षा हमेशा से सवालों में रही है। विरोधी कहते रहे हैं कि लालू के दोनों बेटों का हाथ पढ़ाई लिखाई में काफी तंग है। लेकिन अब तेजस्वी की शिक्षा पर एक दूसरी बहस छिड़ गई है। सवाल पूछा जाने लगा है कि तेजस्वी ने सरकारी स्कूल में शिक्षा ली है या प्राइवेट स्कूल के पढ़े हुए हैं। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष पहले परिवार के साथ बैठ के तय कर लें कि क्या बोलना है। क्या ये बताना है कि उनके लालू जी के परिवार के सदस्य सरकारी स्कूल में पढ़े हैं या फिर उन्हें यह बताना है कि उनके बच्चे डीपीएस में पढ़े हैं। ये बहस तब छिड़ी जब तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में 3 मार्च को ये कह दिया कि उनके अधिकतर भाई बहन सरकारी स्कूल के पढ़े हैं, जबकि तेजस्वी यादव ने कुछ दिनों पहले खुद विधानसभा में ये कहा था कि बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह उनकी क्लासमेट रही हैं। जहां तक सरकारी स्कूल की बात है महोदय, इनको पता नहीं मेरी 7 बहनें हैं और मेरे बड़े भाई हैं, सभी लोग ज्यादातर सरकारी स्कूल ही में पढ़े हैं। हमें खुशी है कि आप इस सदन की सदस्य बनी हैं और आप तो हमारे साथ हमारे स्कूल में पढ़ी लिखी हैं, हमारी बैचमेट भी रही हैं। श्रेयसी डीपीएस आरके पुरम में पढ़ी, इसीलिए विरोधी पूछ रहे हैं कि तेजस्वी ने जो 24 फरवरी को बोला वो सच था या 3 मार्च को जो बोले वो सच है। पूरा मध्य विद्यालय में पढ़े हैं तो बताइए किस वर्ष पढ़े हैं, उसका रोल नंबर बताइए, और साथ ही साथ चपरासी क्वार्टर में जन्म लिए, अब पहुंच गए कहाँ? एफिडेविट आपका है 208 कौटिल्य नगर। सच क्या है तेजस्वी यादव जी? 9वीं पास तेजस्वी यादव ने विरोधियों के सवालों पर खुद तो कुछ नहीं बोला। आरजेडी के भाई वीरेंद्र और कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा जरूर सफाई दे रहे हैं। और जहां तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, शुरू के दिनों में वो सरकारी विद्यालय में ही नाम लिखाए थे बचपन में, और ये विपक्ष अगर सवाल उठाता है, लेकिन बिहार विधानसभा या विधान परिषद के अंदर विपक्ष के सवालों का जवाब न देकर व्यक्तिगत मामले उठाना, उस पर हंगामा करना, ये कहीं से भी उचित नहीं। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में किसी और की डिग्री पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन खुद की पढ़ाई लिखाई सवालों में आ गई। इसलिए कहा गया है कि जब खुद का घर शीशे का हो तो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पंचायती राज विभाग ने वैसे ठेकेदारों और कंस्ट्रक्शन कंपनियों के खिलाफ एफआईआर करने का निर्देश दिया है जो किसी तरह का काम कराने के लिए सड़कों की खुदाई करते हैं लेकिन फिर उसकी मरम्मती नहीं कराते। मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि जिस पंचायत या फिर जिस वार्ड में यह मामला पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाएगी। सड़क का तोड़कर उसमें पाइप बिछाया गया और उसको रिस्टोर नहीं किया गया, क्योंकि हम कुछ गांव में स्वयं गए थे तो उसका 15 दिन का समय दिया गया है कि 15 दिनों में यदि उस सड़क पर रिस्टोर नहीं किया गया तो जिस भी एजेंसी के द्वारा काम किया गया हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया गया हो, मुखिया के द्वारा किया गया हो या वार्ड सदस्य के द्वारा किया हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी होगी कि वो चुनाव लड़ने लायक भी नहीं होंगे।